Hello दोस्तों, welcome to Raja classes. Today I am going to teach you about the constitutional amendment, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है। तो सभी संशोधन तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो भी प्रमुख संशोधन है, संविधान संशोधन, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला संशोधन जो हुआ था, जिसे अभी मैं ये जो बनाया हूँ तो उसे आप समझ लीजिए कि ये क्या है, किस तरह मैं बनाया हूँ। इस तरफ जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये संशोधन है, यानी वो केम्मा संशोधन, जैसे ये एक लिखा हुआ है यानी ये पहला संशोधन है। और ये यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है और उस संशोधन में क्या विषय था, यानी वो संशोधन किस विषय पर हुआ था वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न में सारा ये स्लाइड बना हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पीपीटी है ना। तो सबसे प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था, सबसे पहला संविधान संशोधन वो 1951 में हुआ था। ठीक है, जैसे कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये संशोधन भूमि सुधार से रिलेटेड था, यानी इसमें जो विषय था वो भूमि सुधार से रिलेटेड था, क्योंकि पहले अंग्रेज के समय में जमींदार हुआ करता था, तो उसी से रिलेटेड ये सुधार किया गया था, यानी संविधान में संशोधन किया गया था। तो ये भूमि सुधार है। इसे अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मतलब डिटेल में वीडियो आएगा, बट ये एक याद रखने के लिए एक ब्रीफ में ये वीडियो है संविधान संशोधन, जो आप एक रिवीजन के तौर पर ये वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ओके, तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से रिलेटेड है। इसमें याद रखना है कि इसका विषय यानी प्रथम संविधान संशोधन का विषय है कि भूमि सुधार इसमें हुआ था और ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है सातवां संविधान संशोधन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में जो प्रमुख संविधान संशोधन है, जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वही इसमें सब दिया हुआ है। तो एक के बाद ये नहीं है कि दूसरा संविधान संशोधन नहीं हुआ, सभी हुआ है ना। लेकिन इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे सातवां संविधान संशोधन। तो ये सातवां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में हुआ था। इसका विषय क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। हम लोग जानते हैं कि 1955 से या आज़ादी के बाद से ही है ना, 1950 कानून लागू होने के बाद से ही मेनली 1955 से क्या हुआ कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए है ना आंदोलन शुरू हुआ। तो लास्टली क्या हुआ कि फजल अली आयोग के सिफारिश पर सातवां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1956 में हुआ। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो कई बार सवाल बन जाता है कि कितने राज्य का गठन हुआ था। तो लगभग 14 राज्यों का गठन हुआ था। तो ये याद रखेंगे, कितने राज्य का गठन हुआ, तो 14 राज्य का गठन हुआ था। और इसमें 6 यानी 6 यूटी का गठन हुआ था, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसका विषय था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें 14 राज्य का गठन हुआ था और 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। और कभी सवाल ये बने कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो वह है फजल अली आयोग। क्लियर है।
नेक्स्ट है 9वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जितना भी संविधान संशोधन यहाँ मेंशन है और नेक्स्ट स्लाइड में इस वीडियो में जितना भी संविधान संशोधन बताया जाएगा वो सभी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये 9वां संविधान संशोधन है, जो कि 1960 में हुआ था। इसका विषय क्या था? बेरुबाड़ी खुलना, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ खुलना होगा हर सुकार, है ना। तो बेरुबाड़ी और खुलना आदि क्षेत्र पाक यानी पाकिस्तान को दिया गया। ये क्या हुआ था कि ज़मीन का हस्तांतरण यानी पाक को दिया गया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बनाकर मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि ये आप समझ में आ रहा होगा कि ये गुजरात का क्षेत्र है, तो इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में है ना, यहाँ से पाकिस्तान इस तरफ है ना, तो इसी क्षेत्र में कुछ भाग जो है और कुछ इस तरफ जो बांग्लादेश जो अभी प्रेजेंट में है, तो उस समय ये तो पाकिस्तान ही था। तो कुछ क्षेत्र इस तरफ, कुछ क्षेत्र इस तरफ जो है, बेरुबाड़ी खुलना, ये सभी क्षेत्र जो है, कुछ इस तरफ क्षेत्र था, कुछ इस तरफ क्षेत्र था, ये पाक को दिया गया था, जो कि 9वां संविधान संशोधन था। ये 1960 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि दादर एवं नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ओके, तो हमें याद रखना है कि दादर और नगर हवेली को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, वो है 10वां संविधान संशोधन 1961। क्लियर है। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था कि गोवा, दमन एवं दीव को यूटी यानी केंद्र शासित बनाया गया। जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि 10वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसी तरह 12वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ और 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन, तो ये 1963 यानी 1963 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि पुदुचेरी को बनाया गया, यानी पुदुचेरी जो है उसको यूटी बनाया गया, जो कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं आधुनिक भारत, उसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रांस का जो शासन था वो पुदुचेरी पे था। तो लास्टली जब देश आज़ाद हुआ तो 1960-61 के आसपास क्या हुआ कि फ्रांस छोड़ के चला गया। छोड़ के क्या चला गया, वहाँ पर सैनिक कार्रवाई हुआ था, तो इसके तहत जो है वो से जाने पर वो मजबूर हो गया। तो क्या की हुआ कि 14वां संविधान संशोधन करके 1963 में पुदुचेरी को यूटी बनाया गया। यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर यूटी होना चाहिए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है 18वां संविधान संशोधन, जो कि 1966 में हुआ था। तो ये भी हमें याद रखना है कि 18वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1966 में हुआ। इसमें क्या प्रावधान था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का गठन हुआ। क्या हुआ था कि जहां पंजाब बोलने वाला भाषाई आधार पर जो पंजाब वाला क्षेत्र था उसे पंजाब घोषित किया गया, जो हिंदी क्षेत्र था उसे हरियाणा घोषित किया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और ये इसमें जो कॉमन था, जो एक तरह से अभी विवाद का क्षेत्र है, तो इसमें क्या हुआ, उसे चंडीगढ़ बनाया गया। तो ये याद रखेंगे कि 18वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का गठन हुआ था, जिसमें शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ये भी सवाल कई बार बना है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो आंसर होगा शाह आयोग। क्लियर है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान में 8वां अनुसूची है, जिसमें क्या है, भाषा है, जिसे हम लोग जानते हैं कि 22 भाषा मान्यता, मतलब संविधान के द्वारा
मान्यता प्राप्त है, या आप कह सकते हैं कि संविधान में है 8वीं अनुसूची में। क्लियर है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मात्र 14 भाषा ही संविधान में था। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करके कई भाषा जोड़ा गया, तो फाइनली 22 भाषा प्रेजेंट में हमारे संविधान में है। तो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि कब किस भाषा को जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो भाषा को जोड़ा गया था वो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 1967 में हुआ। ये दोनों चीज़ याद रखना है कि ये 21वां संविधान संशोधन था और ये 1967 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखना है किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और ये 15वीं भाषा बना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 15वीं भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया। और 15वीं भाषा कौन सा बना, तो सिंधी भाषा बना। क्लियर है। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। क्लियर है। इसमें क्या किया गया कि लोकसभा के सीटों को 525 से 545 किया गया। जैसा कि अभी हम लोग प्रेजेंट में जानते हैं कि 545 सीट है, तो ये कब किया गया था, 1973 में 31वां संविधान संशोधन में किया गया था। पहले 525 हुआ करता था और उसे बढ़ाकर 545 किया गया। क्लियर है। तो हमें याद रखना है कि 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, और इसमें क्या किया गया कि लोकसभा के सीटों को 525 से 545 किया गया। नेक्स्ट है 35वां संविधान संशोधन। ये दोनों संविधान संशोधन एक दूसरे से लिंकअप है, तो हमें ये दोनों एक साथ समझना है कि जैसे 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। तो हमें याद रखना है कि 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। याद रखना है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ना। बच्चे ये देखते नहीं है कि सह राज्य पूछा गया या फिर राज्य पूछा गया, है ना। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि सह राज्य पूछा गया या राज्य पूछा गया, क्योंकि ये दोनों सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। तो हमें याद रखना है कि 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। तो याद रखेंगे कि 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि हुआ था 1975 में। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। तो सवाल अगर ये बनेगा सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। लेकिन अगर सवाल ये बनेगा कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, तो आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1974। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI आप ये कह सकते हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन। क्योंकि ये संशोधन जब हुआ था तो इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान का बहुत सारा पार्ट में संशोधन हुआ था ना, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें जो मेन विषय था, वैसे तो टोटल इसमें 59 विषय जोड़ा गया था, या आप कह सकते हैं कि 59 विषय इस संशोधन में था।
लेकिन वो सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ मेंशन है। जैसा कि फर्स्ट है आपातकाल। हम लोग जानते हैं कि आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है ना, जो कि 3 बार भारत में लग चुका है हमारे देश में। तो आपातकाल के लिए जो नियम बना था 42वां संविधान संशोधन में, वो पीएम की सलाह पर यानी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। ऐसे समझना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि आपातकाल पीएम के सलाह पर लगाया जाएगा। क्लियर है? यानी ये प्रावधान किया गया कि आपातकाल पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति लगाएगा। ये है 42वां संविधान संशोधन में। अगला 42वां संविधान क्या हुआ कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल कई बार पीसीएस एग्जाम में और कई छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में निम्न में से कौन कौन शब्द जोड़ा गया। तो अगर हमें याद रहेगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता शब्द, ये 3 शब्द जोड़ा गया, तो आई होप कि आंसर देना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता। और हमें ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। क्लियर है? दूसरा है कि 42वां संविधान संशोधन में और क्या विषय था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पर। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 11 अभी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 51 के क में है। क्लियर है? ये हमें याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 के क में है और मौलिक कर्तव्य स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य से एक सवाल ये भी बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो आंसर होगा रूस से लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें क्या था विषय 42वां संविधान संशोधन में कि लोकसभा और विधानसभा 5 से 6 वर्ष किया गया। मतलब जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल को 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है? तो आई होप कि 42वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा। तो हमें 42वां संविधान संशोधन में मेनली यही पॉइंट याद रखना है और इसी पॉइंट से सवाल 42वां संविधान संशोधन से कई बार बन चुका है। नेक्स्ट, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 42वां से ही रिलेट करता है ना। जो 42वां संविधान संशोधन में कुछ ऐसे विषय जो कि सही नहीं था, उसे 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है। सेकेंड, इसको भी समझेंगे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसमें जो प्रावधान था कि आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाएगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर, जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि 42वां संविधान संशोधन में कि आपातकाल की घोषणा पीएम की सलाह पर किया जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसका संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन में ये किया गया कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है? तो प्रेजेंट में क्या प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की सलाह पर
आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये प्रेजेंट में प्रावधान है। हमें ये नहीं याद रखना है, ये सिर्फ याद रखना है कि ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। हालांकि क्वेश्चन इससे ही पूछता है, लेकिन प्रेजेंट में क्या प्रावधान है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो यहाँ 6 वर्ष कर दिया गया था, 5 से 6 वर्ष, उसी को फिर से 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि अभी हम लोग प्रेजेंट में भी देखते हैं कि हमारे लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बीच में 42वां संविधान संशोधन में 5 से 6 कर दिया गया था, लेकिन फिर से 6 से 5 कर दिया गया, जो भी प्रेजेंट में भी यही है। क्लियर है। तो आई होप कि 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा। कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। ये कई बार कन्फ्यूज हम लोग कर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमें याद रखना है, जैसे अगर हम इसके अंक को जोड़ते हैं 4 + 2 6 होता है, तो याद रखेंगे कि ये 1976 में हुआ था, क्योंकि 76 के लास्ट में 6 है। और यहाँ 4 + 4 जोड़ेंगे 8 होता है, तो 1978 में हुआ था, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। ये एक आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन। ये 1985 में हुआ था, है ना। इसमें क्या प्रावधान था कि दल बदल कानून बनाया गया। पहले क्या होता था कि कोई भी नेता किसी भी दल में कभी भी चला जाता था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून बनाया गया, जो कि राजीव गांधी के समय में ये संशोधन हुआ था। क्लियर है। तो कई बार सवाल ये भी बन जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो वो एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन अगर आप ये याद रखेंगे कि किस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, तो आई थिंक ये क्वेश्चन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है बताना। जैसे कि 1984 में हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1985 में राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी के समय में ही 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें प्रावधान किया गया दल बदल कानून के बारे में। क्लियर है। जो कि प्रेजेंट में भी ये कानून लागू है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें क्या हुआ कि गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है। याद रखेंगे कि इसके गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1987 में 56वां संविधान संशोधन। क्लियर है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। ये भी राजीव गांधी के समय में ही हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि मताधिकार की आयु, जो हमें मत देने का जो अधिकार है, हम लोग जो अभी मत देते हैं, वोट करते हैं, तो इसका आयु पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो हमें याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। क्लियर है। जो कि आज भी यही प्रावधान है। नेक्स्ट है 65वां संविधान संशोधन। इसमें क्या प्रावधान था कि एससी और एसटी आयोग का गठन हुआ। याद रखना है कि 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत एससी और एसटी आयोग का गठन हुआ। सवाल ये कई बार बन चुका है कि एससी आयोग और एसटी आयोग का गठन कब हुआ, तो आंसर होगा 1990। कौन सा संशोधन था, तो 65वां संशोधन था। क्लियर है। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन। ये 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली और पांडिचेरी में
विधानसभा बनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है इन जनरल उसमें विधानसभा नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में दिल्ली और पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। क्लियर है? तो ये प्रावधान कब किया गया? 1991 में किया गया और ये 69वां संविधान संशोधन था। क्लियर है? नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग, यहाँ भागा हो गया है, ये आ की मात्रा यहाँ पर गलत आ गया है, तो हमें याद रखना है कि दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा का जो इलेक्टेड कैंडिडेट होता है या फिर इलेक्टेड मेंबर होता है वो, और राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर, और उसके बाद विधानसभा का इलेक्टेड, और उसके बाद जो है जितना विधानसभा है उसका इलेक्टेड मेंबर, और उसका दिल्ली और पांडिचेरी का इलेक्टेड मेंबर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो हमें याद रखना है LS यानी लोकसभा के क्या होता है, इलेक्टेड सदस्य, यानी जो जिसका चुनाव हुआ है वो सदस्य। दूसरा है राज्यसभा यानी RS, है ना, राज्यसभा का जो भी इलेक्टेड सदस्य होते हैं वो, और उसके बाद जितने भी विधानसभा होते हैं, जितने भी राज्य विधानसभा है उसका इलेक्टेड सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी का इलेक्टेड सदस्य। क्लियर है? ये सभी यानी लोकसभा का इलेक्टेड सदस्य, राज्यसभा के इलेक्टेड सदस्य, विधानसभा के इलेक्टेड सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी का विधानसभा के इलेक्टेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका जो सदस्य होता है वो भाग नहीं लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन, ये भी भाषा से रिलेटेड है, ये 1992 में हुआ था। तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। क्लियर है? तो हमें याद रखना है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है तो ये हमें एक साथ समझना है। तो 73वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान हुआ? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अनुच्छेद 40 इसमें क्या है कि पंचायती राज है, और ये DPSP है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान है उसमें नियम ये होता है कि जो वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कानून वो लागू करे या ना करे। तो ये 40 में क्या था, अनुच्छेद 40 में आज भी है पंचायती राज। तो ये उस समय यानी 1992-93 से पहले तक राज्य पर ये डिपेंड करता था कि वो अपने यहाँ पंचायती राज बनाए या ना बनाए। लेकिन क्या किया गया कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी इसे अब सभी राज्य के लिए कंपलसरी कर दिया गया। क्लियर है? तो ये गांधी जी का एक सपना था पंचायती राज। तो पंचायती राज भी एक अलग टॉपिक होता है, तो वो भी इससे भी क्वेश्चन का एग्ज़ाम बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पंचायती राज के बारे में भी देखेंगे डिटेल में। फ़िलहाल अभी हम लोग संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। तो इसका अनुच्छेद अगर हम लोग याद रखना चाहेंगे तो ये अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक पंचायती राज का प्रावधान है, और ये संविधान के भाग 9 में है। क्लियर है?
अब देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन, ये भी सेम टाइम, क्योंकि एक ही टाइम में हुआ था ये दोनों। तो 74वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, नगर निकाय को शामिल किया गया था, जो कि भाग 9 के क में है। क्लियर है। आई होप कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया, LS मीन्स लोकसभा, VS मीन्स विधानसभा, यानी लोकसभा और विधानसभा का सीट 2026 तक चेंज नहीं होगा। मतलब अभी जो भी सीट है लोकसभा और विधानसभा में, वो सीट 2026 तक चेंज नहीं होगा, 2026 के बाद ही चेंज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि अनुच्छेद 21A में है। क्लियर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे का जो निःशुल्क शिक्षा है वो अनुच्छेद 45 में भी है। अब ये दोनों फर्क क्या है कि अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान होता है वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसे लागू करे या ना करे। क्लियर है। यानी राज्य के पास जो भी संसाधन है उसके अकॉर्डिंग राज्य लागू करता है नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान है। लेकिन इसे क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे आप कह सकते हैं कि अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर है। सॉरी। तो और इसे 21A में जोड़ दिया गया है। मैं इसे फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये समझना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। क्लियर है। जो कि नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व में जितने विषय हैं वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसे लागू करे या ना करे। क्लियर है। तो लेकिन ये क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया और इसे 21 के ए में जोड़ दिया गया। और हम लोग जानते हैं कि 21 का ए एक फंडामेंटल राइट है। अब यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यानी 6 से 14 वर्ष बच्चे जो है उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन 2002 से पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, ये नीति निर्देशक तत्व में था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बिकॉज कि जो भी चीज़ है नीति निर्देशक तत्व में है और फंडामेंटल राइट भी है या फिर उसका कोई अनुच्छेद भी है, तो ये क्वेश्चन ये क्या होता है, टॉपिक कंफ्यूजिंग हो जाता है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या हुआ कि एसटी आयोग का गठन किया गया। अभी आप यहाँ देखे हैं, यानी हम लोग यहाँ देखे हैं कि 65वां संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया कि एससी और एसटी आयोग बनाया गया, यानी दोनों एक ही आयोग था, दोनों मिलाकर एक ही आयोग था। लेकिन 89वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि एसटी आयोग को एससी आयोग से अलग करके एक नया आयोग बना दिया गया, एसटी आयोग। क्लियर है। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, एससी आयोग एक अलग है और एसटी आयोग अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट है 51वां यानी 91 2003 में ये संशोधन हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमें याद रखना है जो भी मंत्री परिषद का आकार जो होगा वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है। यानी जो मिनिस्टर का जो संख्या होगा वो लोकसभा के सीट का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है। ये प्रावधान कब किया गया, 2003 में,
और ये ये प्रावधान 2003 में किया गया और ये 91 अमेंडमेंट था। क्लियर है। 92 अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये भी 2003 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो हम लोग शुरू से देखे हैं कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 92 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो अभी प्रेजेंट में कुल जो 8वीं अनुसूची में भाषा है वो 22 है। क्लियर है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में था, लेकिन प्रेजेंट में कितना है, 22 भाषा है। किस तरह कौन कौन से भाषा आया वो सभी संविधान संशोधन हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण हुआ, यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ भूमि विवाद था तो उसका क्या हुआ, हस्तांतरण हुआ। मतलब कि कुछ भूमि बांग्लादेश का भारत में आया और कुछ भूमि भारत का बांग्लादेश में गया। इसीलिए हम लोग इस संविधान संशोधन का नाम रखे हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ, भूमि हस्तांतरण हुआ। क्लियर है। ये 2015 में संशोधन हुआ था और ये 100वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन जो कि 2017 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया, जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है। तो ये याद रखना है कि इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कब लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत इसे लागू किया गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जीएसटी कौन सा कर है, यानी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है जो कि ये लास्ट स्लाइड है, 102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें क्या हुआ कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी जो भी ओबीसी जो कैटेगरी है इसको क्या किया गया कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर है। ये है 102वां संविधान संशोधन 2018। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया, सवर्ण लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ आरक्षण होगा, ये रॉ नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है। जिसे हम लोग शॉर्ट में EWS कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लियर है। तो ये 10% जो EWS जो प्रावधान किया गया है सवर्ण लोगों को यानी जनरल कास्ट के लोगों के लिए, वो 103वां संविधान संशोधन था 2019। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि SC और ST का आरक्षण 2020 से 2030 तक किया गया। मतलब क्या हुआ कि SC और ST का आरक्षण जो है 10 साल के लिए दिया जाता है, तो वो 2020 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 2030 कर दिया गया है, यानी 2030 तक ये SC और ST मतलब कि आरक्षण बना रहेगा। क्लियर है। अगला इसमें प्रावधान क्या हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान हुआ कि राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि 102वां संविधान संशोधन के तहत OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
लेकिन 105वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो संशोधन है, जो अभी तक जो लास्ट संशोधन जो हुआ है, वो 106वां संविधान संशोधन है, जो कि 2023 में हुआ है। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि महिला आरक्षण विधेयक ये था। इसमें प्रावधान किया गया कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटों पर, यानी 1/3 सीट आरक्षित किया गया। यानी इसमें सिंपली ये प्रावधान किया गया कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा, इन सभी में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया। यानी 1/3 सीट पर सिर्फ महिला ही रहेंगी। क्लियर है। जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें शामिल है। ये भी याद रखना है कि जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो इसमें शामिल है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आप बार बार देखें, एक रिवीजन के तहत आप देख सकते हैं। ओके, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार बना है। ओके, थैंक यू।